रिस्क है तो इश्क है, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से भी इश्क कर सकते हैं, एक मिनिमल रिस्क, तो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वोलेटिलिटी और रिस्क से कैसे बचा सकते हैं थ्रू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आप और मैं अब एक चीज पे तो अग्री करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना, प्रायोरिटाइज करके अलग अलग बकेट्स में इन्वेस्ट करना। इसे हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, एसेट एलोकेशन भी कहते हैं, जिसके बारे में आज हम हमारे वीडियो में जानेंगे कि क्यों पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इतना जरूरी होता है और आप खुद अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ऑल ऑफ इट इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। हेलो, मैं हूं आपकी होस्ट जीनत कपारिया एंड आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग 101 बाय बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। अंडरस्टैंडिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर सारे अंडे आप एक ही बकेट में रखते हैं और अगर वो बकेट आपके हाथ से गिर जाता है तो क्या होगा? तो आपके सारे अंडे वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट को भी यही अंडे समझिए। अगर सारे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह आपने इन्वेस्ट कर दी और चांसेस है कि वो इन्वेस्टमेंट लॉस में चल रहा है तो आपके लिए काफी डिजास्टर्स हो सकता है। ऐसे रिस्क से बचने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव एनी डिपेंडेंस ऑन यू, तो मेरा रिस्क एपेटाइट भी काफी अच्छा है, तो मैं मेरा 30% इन्वेस्टमेंट कंसिडरेबली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करूंगी और बाकी जो 70% है उसे पोटेंशियली हाई रिटर्न्स बट हाई रिस्क बकेट में इन्वेस्ट करूंगी। अब अगर मान लीजिए कि अगर मेरा कोई एक इन्वेस्टमेंट एसेट लॉस इनकर कर रहा है तो जो दूसरी जगह मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके ग्रोथ में मेरा ये लॉस रिकवर हो जाएगा एंड विद इट मेरा ये परसेंटेज भी चेंज होता जाएगा। वो कैसे, ये हम जानेंगे इस वीडियो में थोड़ी देर बाद। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किस तरह करना चाहिए। What are some key principles of portfolio diversification? Invest in different asset classes. पहला पॉइंट काफी सिंपल है, आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, just like eggs in different markets. Like some of your options are stocks, bonds, real estates, commodities like gold and oil, and इन सब के अलग अलग रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल्स होते हैं। जैसे कि स्टॉक्स वोलेटाइल तो होते हैं पर रिटर्न्स बेटर देते हैं, वहीं बॉन्ड्स आर सेफ पर उनके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करिए। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, मार्केट्स और कंज्यूमर्स की हैबिट को ध्यान में रखते हुए। नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल कि कोविड के टाइम पर जब दुनिया भर में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई थी तब हेल्थ केयर स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई थी क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे। एंड सिमिलरली कुछ टेक स्टॉक्स भी उनकी भी वैल्यू बढ़ गई थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते लोग टेक को अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर रहे थे। थर्ड प्रिंसिपल इज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट ज्योग्राफीज व्हिच कैन हेल्प स्प्रेड द रिस्क। अब हर देश का मार्केट अलग होता है, अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि लोकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और करंट फ्लक्चुएशंस। अगर आप अक्रॉस ज्योग्राफी स्प्रेड आउट रहेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर किसी डाउनटर्न का इम्पैक्ट भी कम होगा। कंपनीज को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। ये कैटेगरीज इकोनॉमिक चेंजेस पर अलग अलग तरह से रिएक्शन देती है। Typically, large cap stocks जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, while small cap stocks have higher growth potential and higher risk. इस पे हमने recently एक short video भी बनाया था जिसका link description में दिया हुआ है, so do check it out. Fifth principle is to invest regularly, irrespective कि market conditions क्या है, stocks का price क्या है.
इसे हम कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये आपको एक ही जगह पर गलत टाइम पर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की गलती से बचा सकता है। And now, how to plan your portfolio allocation? अब ये तो बात हुई प्रिंसिपल्स की। अब मैं आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने गोल्स सेट करिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे 3 हिस्सों में बांटिए। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल जो आपको अगले 1 साल में अचीव करना है, शॉर्ट टर्म गोल जो आपको 3 से 5 साल में अचीव करना है, एंड लॉन्ग टर्म गोल जो कि आपको अगले 10 से 15 साल में अचीव करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ आप अपना टारगेट अमाउंट सेट करिए कि आपको 1 साल में, अगले 3 साल में या फिर अगले 15 साल में क्या गोल्स हैं आपके, आपको कितना अचीव करना है, यानी कि डी डे पर कितना अमाउंट चाहिए होगा। अपना टारगेट नंबर जरूरत से ज्यादा ही रखें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, देयर इज आल्सो इन्फ्लेशन, बट इस नंबर को भी अपनी प्रेजेंट इनकम के हिसाब से रियलिस्टिक रखिए। अब तीसरा स्टेप है कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें कंपेयर करके अपने गोल्स, अपने करंट इनकम और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सिलेक्ट करिए। एंड वंस यू आर डन विद दैट, आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे और कितना करें ये चीज क्लियरली सोच और समझ सकते हैं। एंड नाउ द फॉर्मूला टू डिसाइड योर पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मूला होता है कि आप 100 में से आपकी जो भी एज है उसे माइनस कर दीजिए। The remaining number is the percentage of your investment that you can allocate towards high to moderate risk but high returns financial instrument and the rest towards the low risk, low medium return instrument. Now let's say for example कि अगर मेरी एज है 30 साल, then 100 minus 30 is 70. So 70% of my investments can go towards the high to moderate risk investment options such as stocks, high growth or hybrid mutual funds. And 30% I should invest in relatively safe options such as gold, real estate, fixed deposit and retirement plans. But ये one size fits all formula नहीं है। हर एक की लाइफस्टाइल और गोल के हिसाब से इसे ट्वीक करना बहुत जरूरी है। और हाँ, बहुत जरूरी है कि आप ये याद रखें कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न बढ़ाने का तरीका नहीं है। इनफैक्ट ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने का तरीका है। So your task of the day is to research on different investment options and put them in buckets. Low risk level to high risk level. Make a blueprint of your portfolio. Find out different investment options that you understand and put them in different buckets depending on their risk level. हमने पहले एक अलग-अलग investment options explain करते हुए एक वीडियो बनाई है. So do check it out after this video. Make a blueprint of your portfolio. Decide करिए आपको कितना इन्वेस्ट कौन सी जगह करना है, depending on your age, goals and risk appetite. So let me know what do you come up with in the comment section below. और अगर आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। And yes, don't forget to subscribe to our channel. और मैं आपसे अगले हफ्ते के Investing 101 के वीडियो के साथ मिलूंगी। Till then, you take care and stay safe and happy investing. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.